हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 27। कहानी का टाइटल है इस पल का मुझे कब से इंतज़ार था माय लव। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अक्षय और पीहू की शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। हर तरफ जगमगाता माहौल, खुशनुमा चेहरे, नाचते गाते लोग। ये सब देख अक्षय बहुत खुश था। वो बचपन से यूएसए में ऐसे माहौल में पला बढ़ा था जहां उसे लोगों का इतना प्यार, अपनापन, मेल मिलाप कभी देखने को नहीं मिला। ये सब देखकर अक्षय को एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। वो मस्ती में सबके साथ नाच रहा था, गा रहा था। दूसरी तरफ पीहू इस बात से परेशान थी कि वो क्या करे, कैसे इस शादी को रोके। बहुत कुछ सोचने के बाद भी पीहू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो इसे ही अपनी किस्मत मानकर मंडप में आने लगी। तभी पीहू की नजरें नाचते गाते अक्षय पर गई। एक पल के लिए तो पीहू अक्षय को इतना खुश देखकर मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल अक्षय की नजरें पीहू पर पड़ते ही पीहू ने अपने चेहरे के हाव भाव ही बदल लिए। पीहू को शादी के लाल जोड़े में देख अक्षय की नजरें उस पे से हट ही नहीं रही थी। अक्षय का दिल जोरों से धड़क रहा था, उसकी सांसें तेज होने लगी। एक पल के लिए अक्षय की आंखें नम होने लगी। पीहू को देख अक्षय उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। हमेशा सोचता था, पता नहीं जिससे मेरी शादी होगी उसके साथ मैं खुश भी रह पाऊंगा या नहीं, अपनी पूरी लाइफ उसके साथ बिता पाऊंगा। लेकिन तुम्हें देखकर मैं अपने सातों जन्म खुशी खुशी तुम पर बिता सकता हूँ। स्वीटहार्ट, आई लव यू सो मच। मेरी लाइफ में आने के लिए तुम्हारा थैंक यू। अक्षय की इतनी प्यारी और स्वीट सी बातें सुनकर सब लोग बहुत खुश हो गए। वाह, तुम कितना रोमांटिक है। तुम तो बिल्कुल रोमियो लगता है। तुम्हारा चेहरा की तरह तुम्हारा दिल भी बहुत साफ, कितना प्यारा बात करता है तुम। आइयो, किसी का नजर न लगे तुम दोनों को। सब लोग पीहू और अक्षय को एक साथ देख बहुत खुश और बातें कर रहे थे। 1 घंटे के बाद शादी के मंत्रों के साथ अक्षय और पीहू की शादी भी रस्में शुरू हो गई। पीहू बहुत शांत बैठी हुई थी। पीहू को इतना शांत देख अक्षय को शक हो रहा था। अक्षय ने धीरे से पीहू के कानों के पास आकर कहा, बहुत शांत हो स्वीटहार्ट, तुम्हारी चुप्पी में मुझे शक हो रहा है। पीहू ने अक्षय की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी हुई शादी की रस्मों को पूरा कर रही थी कि तभी वहाँ पुलिस आ गई। उन्होंने आते ही शादी को रोक के कहा, हमें यहाँ किसी की ज़बरदस्ती शादी होने के लिए डिटेल्स मिली है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर बाकी सबके होश उड़ गए। पीटर अंकल ने आगे आकर कहा, इंस्पेक्टर, तुमको कुछ गलत फहमी हुआ है। यहाँ किसी का ज़बरदस्ती शादी नहीं हो रहा है। सब लोग इस बात से हैरान थे कि पुलिस को झूठी खबर किसने दी, लेकिन अक्षय ये सब कुछ समझ चुका था कि ये सब उसकी स्वीटहार्ट ने किया है। वो लगातार पीहू को अपनी नशीली आंखों से देखे जा रहा था। ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए इंस्पेक्टर ने पीहू का नाम पुकार कर आप सभी को, मिस पीहू कौन है? पीहू ने झिझक कर अपना चेहरा नीचे करते हुए कहा, सर मैं हूँ। सब हैरानी से पीहू की तरफ देखने लगे। पीहू ने पुलिस को बताया कि अक्षय उससे ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, इसलिए पुलिस ने अक्षय को अरेस्ट कर लिया। जाने से पहले अक्षय पीहू के कान में धीरे से बोला, मैं जल्द ही आ जाऊंगा स्वीटहार्ट, अपना ख्याल रखना। अक्षय मुस्कुराते हुए पुलिस के साथ चला गया, लेकिन पीहू ये सब करके बहुत ही घबरा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसने ये सही किया या गलत।
वहाँ मौजूद सब लोग पीहू को हिम्मत हौसला देते हुए इस बात पे अफसोस करने लगे कि उन्होंने पीहू से इस बारे में तो पूछा ही नहीं। खुद को संभाल पीहू घर आकर अपने कपड़े चेंज करके बैठी ही थी कि तभी उसे ऋषि का कॉल आ गया। पीहू ने कॉल उठाते ही ऋषि पर थोड़ी नाराजगी से बोला, पीहू तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने बस तुम्हें ये शादी रोकने के लिए कहा था, उसके लिए कुछ और भी तो किया जा सकता था ना। अगर मेरे मॉम डैड को ये पता चला कि अक्षय जेल में है तो तुम सोच भी नहीं सकती क्या हो जाएगा। अक्षय के साथ ये सब करके बहुत दुखी महसूस कर रही थी और ऋषि की बातें सुन के तो उसे खुद पे ही गुस्सा आने लगा। पीहू ने शादी से पहले ही ऋषि को ये सब कुछ बताया था, इसलिए ऋषि ने पीहू से ये शादी रोकने की रिक्वेस्ट की थी। पीहू को कोई रास्ता नहीं सूझा, इसलिए उसने अक्षय को जेल भेज दिया। लेकिन इस बात से वे अब ऋषि परेशान थे। ऋषि तुमने ही कहा था कुछ भी करके ये शादी रोको, और तुम अपने भाई को अच्छे से जानते हो, वो इतनी आसानी से नहीं रुकता। आई एम सॉरी बट मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। ऋषि और पीहू ने बहुत देर तक इसी पे बहस होती रही। ऋषि तुम किसी भी तरह ये शादी रोकना चाहते थे और मैंने वही किया। ऋषि अक्षय के अरेस्ट होने से बहुत परेशान था। वो जानता था अगर ये बात किसी को पता चल गई तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पीहू तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम ये शादी करना चाहती थी। ऋषि की बात सुनकर एक पल के लिए पीहू शांत हो गई, क्योंकि कहीं न कहीं उसका दिल चाहता था कि अक्षय और उसकी शादी हो जाए। लेकिन अक्षय और पीहू के बीच जमीन और आसमान का फर्क था। इसी फासले के डर से पीहू अक्षय से न चाहते हुए भी दूर होना चाहती थी। अक्सर प्यार में यही होता है, या तो धोखा या समाज के बनाए नियम जो कभी न कभी सच्चे प्यार करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए जुदा ही कर देते हैं। अक्षय जेल में ही था। ऋषि को सब कुछ पता चल चुका था। वो बैठा अपने रिहा होने का इंतज़ार कर रहा था और आगे क्या करना है इन्हीं के ख्यालों में खोया हुआ था। पीहू इतनी कोशिश कर चुकी थी कि अक्षय उससे नफरत करने लगे, उससे दूर चला जाए, लेकिन अक्षय पे किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा था। पीहू की इन सभी हरकतों से अक्षय का प्यार पीहू के लिए दिन पे दिन और भी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था। तो फ्रेंड्स, क्या ऐसा कोई सच में होता है जो इतना कुछ होने के बावजूद भी किसी से इतना बेइंतहा मोहब्बत कर सकता है? वैसे देखा जाए तो पीहू भी अक्षय से कहीं ना कहीं प्यार तो करती है, लेकिन वो उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस की वजह से वो उसे अपना नहीं पा रही है। तो चलिए कहानी में देखते हैं आगे कि क्या होने वाला है। सुनते रहिए तिनी FM पे मैडनेस लव।